शासकीय लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला भिलाई। सुबह सुबह यहाँ पर एक घटना घटती है। सुबह सुबह 5 लोग आते हैं, यहाँ दबंगई दिखाते हैं, इलाज के बहाने आते हैं, नशे में रहते हैं। और इलाज भी शुरू हो गया था, कहीं गिर गए थे शायद, तो पट्टी वट्टी बंद रहा था। फिर भी उसके साथ वालों ने ना कांच फोड़ दिया, पुलिस वाले को मारा है, वार्ड बॉय को मारा है, उनको बंद करके पुलिस को मारा गया है और गाली गलौज भी किए हैं और स्टाफ को भी मारे हैं। तो बहुत अप्रिय घटना। जब पुलिस वाले पे हाथ उठा सकते तो हमारी क्या सिक्योरिटी है? उन लोग के भरोसे हम लोग ड्यूटी। वहाँ पे जो उपस्थित अन्य कर्मचारी हैं, वार्ड बॉय हैं और डॉक्टर के साथ भी ये बदतरता की गई, उनके साथ धक्का मुक्की मारपीट की गई। और इस वक्त हम खड़े हैं शासकीय लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला भिलाई। सुबह सुबह यहाँ पर एक घटना घटती है। सामने वाले क्या बात कर रहा है, इसको तो देखो। वो आते से योगा कर रहा है। तो दूर हो, साइड हो, साइड। तुम लोग बाहर निकलो, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलिए भैया, बाहर जाइए। भैया हम लोग को डर लग रहा है, हम लोग ड्यूटी पे हैं, आप लोग बाहर जाइए। कुछ असामाजिक तत्व 4 से 5 की संख्या में आते हैं और इस शासकीय अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम देते हैं। तो देखते हैं चलकर क्या है घटना के मुख्य कारण और कौन थे ये लोग। कई सवालों को जन्म देता है यह घटना, कई सवालों को खड़ा करती है यह घटना जो घटित हुई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाल में यहाँ स्वास्थ्य मंत्री भी आए थे, जिन्होंने कहा था कि सुरक्षा पर हमारी पहली नजर होगी। जल्द ही यहाँ भी हम जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको बढ़ाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो सशस्त्र जो है सुरक्षा कर्मी की भी यहाँ प्राइवेट अपनी सुरक्षा गार्ड्स रखेंगे। पुलिस चौकी में अभी एसपी दुर्ग को बातचीत करके यहाँ रखने हेतु मैं उनको निर्देशित भी। मीडिया के सवालों में स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि हर अस्पतालों में हम सुरक्षा बढ़ाएंगे, किंतु सुरक्षा की चूक के कारण यह घटना हुई है। तो जानते हैं घटना में क्या क्षति हुई, क्या हुआ, चलिए हमारे साथ। दरअसल पूरी घटना आज सुबह 5 से 6 बजे की बीच की है, जब 4 से 5 युवक शराब के नशे में धुत अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में वार्ड बॉय के साथ, नर्सिंग स्टाफ के साथ गाली गलौज और बदतमीजी करने लगे। अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई। इसके बाद अस्पताल की नर्सों ने वीडियो बना लिया और इसकी सूचना सुपेला थाना को दी गई और सुपेला पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। घटना के संदर्भ में जो जानकारी सामने आई है, भिलाई 3 चरौदा के बड़े भाजपा नेता राजीव चौबे के बेटे अभय और उसके साथियों ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में जमकर बवाल मचाया। उन्होंने कार्यरत वार्ड बॉय और पुलिसकर्मी को भी पीटा, पुलिस कक्ष में भी तोड़फोड़ की। सुपेला पुलिस ने अभय सिंह और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं 2 लोग फरार है। सुपेला अस्पताल के अधीक्षक
और अन्य स्टाफ ने बताया कि घटना मंगलवार के करीब 6 बजे की है। 5 लड़के अस्पताल आए, एक लड़के को चोट लगी थी। उन्होंने ड्यूटी पर कार्यरत वार्ड बॉय अंशु चौहान और उनके साथ लाए मरीज का इलाज करने को कहा। अंशु ने उन्हें कहा 23 नंबर काउंटर से पर्ची कटवा कर लाए। इतना सुनते ही अभय और उनके साथी भड़क गए और उन्होंने वार्ड बॉय से गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जानते नहीं कि हम कौन हैं, भाजपा नेता के साथ है। उन्हें पर्ची काटने बोलना ही वार्ड बॉय को महंगा साबित हुआ और ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी को उन्होंने बुलाया जिनका नाम था संगम। पुलिसकर्मी संगम ने उन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन वे माने नहीं, साथ ही उनसे भी गाली गलौज करने पर लगे। उतने में पुलिसकर्मी अपने काउंटर में आया, चेंबर में आया। इस घटना की जानकारी मैं थाना प्रभारी को देता हूं। यह सुनकर आरोपी फिर उसके पीछे आया और कक्ष में पहुंचते ही वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। उन्होंने पुलिसकर्मी का भी कॉलर पकड़ा और अंदर बिठा दिया। शिकायत ना करने की बात कही और पुलिसकर्मी ने इसकी सूचना सुपेला थाना को दी और वहां पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस के आते ही आरोपी भागने लगे। पुलिस ने अभय चौबे और उनके 2 साथियों गौतम और मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया है यहाँ और उनके अन्य साथी सागर और पुरेना निवासी चालक गिरीश साहू फरार है। बिना नंबर की गाड़ी भी में पहुंचे थे, ऐसा खबर है। सामने भाजपा जनता युवा मोर्चा उपाध्यक्ष चरोदा मंडल का बोर्ड लगा था। पीछे की तरफ चौबे जी लिखा हुआ है। अभय की बर्थडे पार्टी में हुआ था यह झगड़ा। अभय भारतीय स्टेट बैंक भिलाई 3 के पीछे रहता है और अभय चौबे भाजपा नेता राजू चौबे का बेटा है और पूर्व विधायक सावलाराम डाहरिया के विधायक प्रतिनिधि भी रहे। अभय के जन्मदिन पर यह विवाद उत्पन्न हुआ और शराब के नशे में झगड़ा हुआ। उन्होंने सागर को चोट आई जिसे ड्रेसिंग कराने भिलाई पहुंचे। घटना के बाद अस्पताल स्टाफ ने इलाज करना बंद कर दिया, केवल इमरजेंसी को ही चालू रखा। अपनी सुरक्षा को लेकर पूरा स्टाफ सुपेला थाना आया और इनकी मांग जो थी उसे भी मान लिया गया। अस्पताल स्टाफ और डॉक्टरों की मांग थी कि यहाँ 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, साथ में यहाँ चौकी का निर्माण किया जाए। आदि मांगों को लेकर अपनी सुरक्षा में थाना पहुंचे और जहां इनकी मांग पर अमल भी किया गया। उस हॉस्पिटल का आज जो स्टाफ है सुबह जैसे ही आया तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया। हमारा भी तो कुछ कानून कायदा होगा। यही सर आप बनाइए, कांस्टेबल को यहाँ बैठ के हम एफआईआर दर्ज कराएंगे, अस्पताल छोड़ के। देखिए, आप सब जानते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, आप सबको मालूम है। ये केवल कहने की बात हो गई। सुबह सुबह 5 लोग आते हैं यहाँ, दबंगई दिखाते हैं, इलाज के बहाने आते हैं, नशे में रहते हैं। हमारे डॉक्टर्स यहाँ काम करते हैं, नर्सेज बहनें काम करती है हमारे यहाँ पे, सारे स्टाफ काम करते हैं नाइट में। ये अभी इस घटना को लेकर के भयभीत हैं और सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं और सही बात है, कहना भी चाहिए क्योंकि सबके घर में माँ बहन होते हैं। सबको अगर ऐसा दिन देखना पड़े तो कौन ड्यूटी करेगा। ये लोग नाम तो अभी टीआई साहब आ रहे हैं थोड़ी देर में और बता रहे हैं कि करेंगे करके, और 5 लोग थे उन लोग और असामाजिक तत्व के रूप में आए थे, मुंह बांध कर रखे थे, नशे की हालत में थे। हमारे दरवाजे को तोड़ा गया, पुलिस को मारा गया है और गाली गलौज भी किए हैं और स्टाफ को भी मारे हैं। ये घटना बहुत ज्यादा अप्रिय हमारे लिए। वो सुबह बता रहे जैसा कि नाइट ड्यूटी डॉक्टर द्वारा बताया गया 6 साढ़े 6 करीब बजे 5-6 लोग आए मुंह बांध के और इलाज भी शुरू हो गया था। कहीं गिर गए थे शायद, तो पट्टी वट्टी बंद रहा था। फिर भी उसके साथ वालों ने ना कांच फोड़ दिया, पुलिस वाले को मारा है, वार्ड बॉय को मारा है, उनको बंद करके 3 नंबर में रख दिया था। ये तो बहुत अप्रिय घटना। जब पुलिस वाले पे हाथ उठा सकते तो हमारी क्या सिक्योरिटी है। उन लोग के भरोसे हम लोग ड्यूटी करते हैं ना, सिस्टर लोग रहते हैं, लेडी डॉक्टर्स ड्यूटी करते हैं। हमारा यही डिमांड है प्रत्येक शिफ्ट में कम से कम 2-2 गार्ड या पुलिस सिक्योरिटी रहे
और यहाँ विजिटर्स पास वगैरह भी बनाने का हम सोच रहे हैं, क्योंकि आधी आधी रात में हम लोग करते हैं ना ड्यूटी, 1 बजे 2 बजे आ रहे हैं लोग, किससे मेरा वो भर्ती है, मिलना है, तो ये कोई टाइम नहीं होता ना, रात के 1 बजे 12 बजे किससे मिलना है। और अंदर बाहर होते रहते रिलेटिव्स, और कोई लड़की आ रही है, कभी लड़के लोग आ रहे हैं, और पी खा के तो आते हैं। और एक्सीडेंट केस जब भी आता है उसके साथ 20-30 लोग आते ही हैं, उसे हल्ला करने आते हैं। ये आप लोग भी समझते होंगे कि रिलेटिव जो है वो चाहते होंगे इलाज सही से हो जाए, इलाज आते से चालू हो जाता है हम लोग का, लेकिन वो साथ वाले से हल्ला करते हैं पी खा के। ये सब थोड़ा बंद होना चाहिए। हम लोग भी बहुत भयभीत हैं, डॉक्टर हमारे घर वाले भी टेंशन में रहते जब हम यहाँ अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर इस वक्त वे सुपेला पुलिस थाने में खड़े हैं। हम सब एक हैं, भाई जी का अपना अधिकार मानते हैं, भाई जी से भी मानते हैं, हम अपना अधिकार मानते हैं। अब 5 लोग आ जाइए, शांत हो जाइए। चाहिए अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर और इस सुरक्षा की मांग को लेकर पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं, देखिए। लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल में आज सुबह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें विलायती के रहने वाले सागर पटेल और उसके साथ जो 4 साथी उसके इलाज के लिए आए हुए थे, शराब पीने के दौरान आपस में ही उसके हाथ में कुछ चोटें आई थी। उसके इलाज के द्वारा उनके द्वारा शराब के नशे में होकर के हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ, वहाँ पे जो उपस्थित अन्य कर्मचारी हैं, वार्ड बॉय हैं और डॉक्टर के साथ भी ये बदतरता की गई, उनके साथ धक्का मुक्की मारपीट की गई और शासकीय कार्य में व्यवधान पैदा किया गया। साथ ही वहाँ पे कुछ शासकीय संपत्ति को भी नुकसान पहुँचाया गया है। इस प्रकरण में डॉक्टर की रिपोर्ट पर प्रकरण में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर ली गई है और त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रकरण में 3 आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है। ये जो 3 आरोपी हैं उनका नाम सागर पटेल, गौतम सिंह राजपूत और अभय चौबे है। इन तीनों को का मुलाजा और इनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई थाने में चल रही है। प्रकरण में 2 जो फरार आरोपी हैं उनकी भी त्वरित गिरफ्तारी के लिए पार्टी रवाना कर दी गई है, जल्दी वो गिरफ्तार हो जाएंगे। इस प्रकरण में आज सुरक्षा की मांग को लेकर के डॉक्टर और जो नर्सिंग स्टाफ है हॉस्पिटल का वो थाने में आ रखा है। इनको हमने आश्वस्त किया है कि पहले वहाँ पे पुलिस सहायता केंद्र में स्टाफ रहता है, हम अतिरिक्त बल वहाँ पे यथासंभव जितना हो सकेगा वहाँ पे हम त्वरित रूप से तैनात करेंगे। क्या धारा लगा सर? प्रकरण में BNS की जो धाराएं हैं, शासकीय कार्य में बाधा पैदा करने, मारपीट करने, लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संदर्भ में वो सभी धाराएं लगी हैं। सर, जो आरोपी बनाएंगे वो भाजपा नेता बता रहे हैं, ये विवेचना के विषय है। अभी इसमें हम विवेचना के दौरान ही इसकी जानकारी हो पाएगी। जहां पर इन लोगों ने उपद्रव मचाया था सामाजिक तत्वों ने, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी से ही काम नहीं होगा, घटना तो घट चुकी है और अपराधी गिरफ्तार भी होगा, तो क्या घटना और फिर गिरफ्तारी करना अपराधी की, यही सिलसिला चलते रहेगा या हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी? सवाल सिस्टम पे है, सवाल प्रशासन पे है, सवाल सरकार पे है कि ऐसी जो शासकीय संपत्ति जिसमें लोगों की आवाजाही रहती है, वहाँ पर इस प्रकार के कृत्य होना एक सवाल है और ऐसे कई सवालों को जन्म देते हुए इस घटना घटी है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आज तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन S देवागन के साथ, नमस्कार, जोहार।